तो बेटा हम लोग रिलेशन पढ़ रहे थे मोलैरिटी और मोलैलिटी का, और हमने आपसे क्या बोला था कि हम लोग डायरेक्ट फार्मूला इसका नहीं देखेंगे, हम लोग पहले एक क्वेश्चन इससे करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है दिक्कत, क्वेश्चन करने से आसानी ये हो जाएगी, क्योंकि सपोज करो फार्मूला मिस हो जाए, हम फार्मूला इसीलिए बाद में आपको कंपेयर करा देंगे फार्मूला दे करके, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अभी हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं कि मान लो कोई किसी सोल्यूशन की मोलैरिटी दिया है और मोलैलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद तो इसका एक सबसे पॉजिटिव चीज़ क्या होगी हमारे लिए कि सपोज करो कि फार्मूला हम मिस कर जाए, बहुत से फार्मूले आ जाते हैं तो हम मिस कर जाते हैं, एग्जाम का प्रेशर होता है तो वहाँ पर और दिक्कत होती है कि यार मिस हो गया, कहाँ पर क्या था, कहाँ डेंसिटी थी, कहाँ मोलैरिटी थी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अभी हम सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। मोलैलिटी से मोलैलिटी या मोलैलिटी से मोलैलिटी कराने जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि दोनों के रिलेशन को फार्मूले के फॉर्म में देखेंगे और कंपेयर करेंगे। ओके, तो एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ 4m यूरिया solution, 4m यूरिया solution if density of solution is, चलो हम लोग ले लेते हैं इसको 4 ग्राम पर ml। ये क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन क्या है कि हमको कैलकुलेट करना था मोलैलिटी, मतलब फाइंड आउट क्या करना हुआ, स्मॉल m कैलकुलेट करना है। हमको सॉल्यूशन की मोलैरिटी दिया है, इसका मतलब कैपिटल M हमको दिया हुआ है 4, और सॉल्यूशन में सॉल्यूट कौन है, यूरिया है, तो यूरिया हमारा क्या हुआ बेटा, सॉल्यूट हो गया। चलो यूरिया हो गया सॉल्यूट। अब थोड़ा सा बात करते हैं, और एक बात और दिया है, डेंसिटी दिया है 4 ग्राम पर ml दिया हुआ है, ये दिया, इतनी चीजें बाहर है हमारे पास। अब थोड़ा सा इन सब पे आते हैं। ये बताओ, जब हम लोगों ने मोलैलिटी का फार्मूला पढ़ा था तो मोलैलिटी का फार्मूला क्या था बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। बहुत ध्यान से समझना है बेटा, मास ऑफ सॉल्वेंट। और एक बात यहां पर, अगर ये ग्राम में था तो याद करिए यहां पर 1000 से हम लोगों ने क्या कर दिया था, मल्टीप्लाई। अब एक बात बताओ बेटा, अगर हमको मोलैलिटी कैलकुलेट करना है तो सॉल्यूट का मोल चाहिए और सॉल्वेंट का मास चाहिए, क्लियर। अब एक बात यहां पर समझते हैं कि इन दोनों के सॉल्यूट का मोल और सॉल्वेंट का मास कैसे आएगा। ये बताओ, मोलैरिटी की डेफिनीशन क्या थी, मोलैरिटी की डेफिनीशन थी the number of moles of solute present in per liter of solution। याद आया, मतलब ये था कि 1 लीटर के सॉल्यूशन में जितना भी मोल सॉल्यूट होगा वही उसकी क्या थी, मोलैरिटी थी। अब हमने कहा मोलैरिटी 4 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर के सॉल्यूशन में 4 मोल क्या डिजॉल्व है, यूरिया सॉल्यूट। तो ये बताओ, ये चीज तो आ गई हमारे पास ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया। अब हमको चाहिए क्या, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, 4 आ गया। अब हमको चाहिए सॉल्वेंट का मास। अब आप ये बताओ, आप पढ़ते हो क्या, आप पढ़ते हो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या, सॉल्यूशन। अब बेटा ये बताओ, अगर हमको सॉल्वेंट का मास चाहिए तो हमको सॉल्यूशन का मास चाहिए और सॉल्यूट का मास चाहिए, क्योंकि अगर सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट के मास को माइनस कर देंगे तो सॉल्वेंट का मास हमारे पास आ जाएगा। ओके,
आते हैं थोड़ा सा, पहला काम हम लोग करने जा रहे हैं क्या कि इस सल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्यूशन का होल मास निकालते हैं। अब ये बताओ, अगर आप याद करो बेटा D इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो अगर हम लिखना चाहें तो m इज इक्वल टू D इंटू वी लिख सकते हैं बेटा। अब ये बताओ डेंसिटी किसकी दी थी? सॉल्यूशन की। वॉल्यूम किसका दिया है? सॉल्यूशन का। तो ये बताओ, अगर हम आपसे कहें कि मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? m आ जाएगा बेटा। d दिया है 4, वॉल्यूम अब देखो 1 लीटर है, 1 लीटर है, लेकिन डेंसिटी किस में दिया है? ml में, तो वॉल्यूम भी ml में रखना होगा। और 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? 1000 ml। तो 1000 से इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो ये मास किसका हो गया? सॉल्यूशन का मास हुआ कितना बेटा? 4000 ग्राम। ये मास हो गया हमारे पास, एक सेकेंड, 4000 ग्राम। ये मास हुआ किसका? सॉल्यूशन का। अब थोड़ा सा मास ऑफ सॉल्यूट देखते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बेटा, अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी कंपाउंड के 1 मोल का जो मास होता है वो उसके ग्राम मोलिकुलर मास, जिसको हम लोग मोलर मास भी बोल देते हैं, उसके इक्वल होता है। अब अगर हम बात करें किसकी? यूरिया की, तो 1 मोल यूरिया का जो मास होता है, वो मोलर मास होता है, वो होता है 60 ग्राम। फार्मूला पता होगा यूरिया का क्या होता है बेटा? NH2CONH2। तो मोलर मास कितना निकल के आ गया? 60 ग्राम। तो ये बताओ, जब 1 मोल का मास 60 ग्राम हुआ तो 4 मोल का मास नहीं आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 4 इंटू 60, तो ये मास आ गया 240 ग्राम। तो अब ये बताओ, सॉल्यूशन का मास आ गया, सॉल्यूट का मास आ गया, क्या सॉल्वेंट का मास हम नहीं निकाल पाएंगे? तो यहां पर आ गया हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा कितना? 4000 माइनस 240, सॉल्यूशन का मास माइनस सॉल्वेंट का मास। तो अब ये बताओ, ये कितना आ जाएगा? 1760 ग्राम किसका मास हुआ बेटा? सॉल्वेंट का। फिर से वापस आते हैं हम लोग। अब आ जाओ, सॉल्वेंट का मास आ गया, जरूरत तो इसी की थी। आ जाओ यहां क्वेश्चन में, तो m इज इक्वल टू मोल कितना पुट करोगे बेटा? बता दो, 4 मोल था, इनटू क्या करोगे? 1000 अपान क्या करोगे? 2, कितना आया है मास ऑफ सॉल्वेंट? एक सेकेंड, मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया है, सॉरी एक यहां पर मिस हो गया है, सॉरी, ये वैल्यू आएगी बेटा, मैंने गलत कर दिया, ये आ जाएगा आपका 3760, सॉरी 3760। ये ग्राम मास हुआ किसका? सॉल्वेंट का। ठीक है, तो अब ये मास आ गया, तो अब हुआ कितना? अब ये सॉल्वेंट का मास यहां पर हम पुट करेंगे। अब सॉल्वेंट का मास पुट कर दो आप, कितना? 3760, ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा कितना? 400 अपान 376, डिवाइड करेंगे बेटा, इसकी क्या निकल के आ जाएगी? मोलैलिटी। फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, हमको मोलैलिटी के लिए किसकी जरूरत थी? सॉल्यूट के मोल की और सॉल्वेंट के मास की। हमको दिया क्या था? सॉल्यूशन की डेंसिटी दिया हुआ था और सॉल्यूशन की मोलैरिटी दिया था। मोलैरिटी से 2 चीजें हमारे पास निकल के आ गई कि सॉल्यूट का मोल कितना है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है।
अब हमने क्या किया, D इज इक्वल टू एम बाई वी लगा करके सोल्यूशन का क्या निकाल लिया, मास निकाल लिया, और सल्यूट का मास निकाल लिया। यूरिया 4 मोल है, 1 मोल यूरिया का मास कितना हुआ, 60 ग्राम हुआ, तो 4 मोल यूरिया का मास कितना हो गया, 240 ग्राम। सोल्यूशन के मास में से सल्यूट के मास को माइनस कर दिया, सॉल्वेंट का मास आ गया, यहाँ पर वैल्यू पुट किया, आ गया क्या, हमारी मोलैलिटी आ गई। ये तरीका था जब एग्जाम में मान लो हम फार्मूला मिस कर जाते हैं तो ये। अब थोड़ा सा हम लोग इसी के रिलेशन की बात कर लेते हैं। फार्मूला मान लो डायरेक्ट हमको लगाना हो, वैल्यू आप देख रहे हो, आप ये आ रही है, तो फार्मूला ये है बेटा, 1000 m अपॉन 1000 d माइनस MW, ये फार्मूला है बेटा। मतलब तो आप समझ ही पा रहे होंगे, ये हमारा क्या है, मोलैलिटी, मोलैलिटी है। कैपिटल M तो आप समझ ही रहे होंगे क्या है बेटा, मोलैरिटी है। D तो आप जान ही रहे होंगे क्या है, डेंसिटी है, कंफर्म है, क्वेश्चन में डेंसिटी दिया रहेगा आपको। M मोलैरिटी हुआ, और कैपिटल W यहां पर है मोलर मास, मोलर मास ऑफ सल्यूट, जो कि क्या था यहां पर, यूरिया। अब थोड़ा सा चेक कर लिया जाए, जो ये आया है हमारे पास, ये वैल्यू हम थोड़ा सा इधर चेक कर दे रहे हैं, आपको आसान हो जाएगा। इधर चेक करते हैं, चलिए बेटा देखो, बताओ, स्मॉल m निकालना था, स्मॉल m ये हो गया, 1000 मोलैरिटी कितना दिया था बेटा, 4 अपॉन 1000 d, डेंसिटी कितना दिया था, 4 माइनस कितना बताओ, मोलर मोलैरिटी कितना, 4 इंटू मोलर मास यूरिया का कितना था, 60। अब देखो आप, ये 4000 हुआ कि नहीं हुआ, अपान ये कितना हो गया बेटा, 4000 माइनस 240, बोलो आप, ये हुआ 4000 अपान 3760, ये कैंसिल हुआ। अब आप देख लो क्या वही वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये बेटा याद रखना है, फार्मूला तो याद हो तो बेस्ट है, क्योंकि जब हम लोग ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में जाते हैं या डायरेक्ट हमको ये सिर्फ बताना हो कि इस सोल्यूशन की, अब आपसे कहा जाए कि यार ये सोल्यूशन है, मोलैलिटी दिया हो, मोलैरिटी दिया हुआ हो, तो ऐसे हम कर सकते, जो हमने पूरा, इसलिए हमने डायरेक्ट आपको पहले फार्मूला नहीं बताया, तो इसे कंपेयर भी करा दिया। तो उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी बात, क्लियर। अब आगे इसी के बढ़ते हैं बेटा हम लोग, जो लास्ट टर्म हम लोगों का बचा हुआ है मोल फ्रैक्शन, इसका जो लास्ट टर्म बचा हुआ है वो कौन सा है, मोल फ्रैक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए सॉल्व जब हम लोग करते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जब हमको मोल फ्रैक्शन का आइडिया नहीं होता है तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम होती है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम लोग पढ़ते हैं, राउट्स लॉ पढ़ते हैं और सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ रिलेशन हम लोगों को पूछा जाता है। ओके, तो अब बात करते हैं बेटा इसी में मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन, अब मोल फ्रैक्शन की बात किया जाए, इसको हम लोग शो कर देते हैं बेटा जनरली x से शो कर देते हैं, x से, ठीक है। अब ये क्या है, तो अगर मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करना हो सिंपल लैंग्वेज में तो कहा जाता है द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट प्रेजेंट इन ए मिक्सचर। सपोज करो, एक जनरल बात समझो, हमने कहा ए और बी दो लोग हैं, इनको कुछ पैसे कलेक्ट करने थे, उसमें से 2 रुपीज ए ने दिए, 2 रुपीज किसने दिया, ए ने दिया, और बी ने दिया 8 रुपीज, समझो ध्यान से। अब इन दोनों ने, सॉरी रुपीज, 8 रुपीज इसने दिया। अब इन दोनों ने जो कलेक्ट
किया, कितना हुआ बेटा 10 रुपीज। अब आपसे पूछा जाए कि यार ये बताओ इस 10 रुपीज में ए का कंट्रीब्यूशन कितना है, कितना पार्ट ए का है, अब कितना पार्ट बी का है, कितना पार्ट ए का कितना पार्ट बी का है। तो जो इंडिविजुअल कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन है इस होल में, वही उसका क्या कहा जाता है, मोल फ्रैक्शन। तो पहले हम डिफाइन करते हैं फिर वापस आते हैं इसमें। तो कहा जाता है बेटा कि द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट प्रेजेंट इन ए मिक्सचर। अब मिक्सचर सॉल्यूशन भी तो मिक्सचर ही है, तो हम मिक्सचर ले रहे हैं। इन ए मिक्सचर इज कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन। ओके बेटा, तो अब बात ये आती है कि हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे कैसे। अब हमको ए का मोल फ्रैक्शन या रुपीज फ्रैक्शन कर सकते हैं, यहां भी बी का रुपीज फ्रैक्शन अगर निकालना हो तो अब कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला हम लोगों को याद रखना होता है। क्या है कि जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना हो बेटा, उसका क्या करो, मोल्स ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट, मोल्स ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट, अकेले का मोल ले लो, इंडिविजुअल कंपोनेंट डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स, टोटल मोल्स कर देना है। ये है सिंपल फार्मूला है बेटा इसका एकदम। ये आप ऐसे कर सकते हो, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसका मोल ले लो अपन उसका टोटल ले लो। अब जैसे यहां पर रुपीज को हम मोल मान ले या रुपीज रहने दे। अब सपोज करो हमसे कहा कि ए का मोल फ्रैक्शन निकालना था, तो अगर हमको एक्स ए मान लेते हैं, एक्स ए निकालना था, तो एक्स ए इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ए का इंडिविजुअल कितना है 2, टोटल कितना है 10, तो ये क्या हुआ बेटा 1/5 हो गया। मतलब उस 10 रुपीज में 1/5 पार्ट किसका था, ए का था। अगर यहीं पर मोल फ्रैक्शन निकालना है बी का, तो क्या करेंगे, अब बी का इंडिविजुअल कितना है बेटा 8/10, तो ये कितना हो जाएगा 4/5 इंडिविजुअल अपॉन टोटल। अब बात यहां पर ये आती है कि हम लोग जब सॉल्यूशन पढ़ते हैं, सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, तो सॉल्यूशन में क्या है कि 2 कंपोनेंट हो जाएंगे। अब सॉल्यूशन की अगर बात किया जाए तो सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट कौन कौन से मिले, एक होता है क्या हमारा सॉल्यूट और दूसरा क्या हो जाता है बेटा सॉल्वेंट। अब इसमें क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा, उसमें कुछ मोल सॉल्यूट का होगा, कुछ मोल सॉल्वेंट का होगा। अब कहेगा कि उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। अब जैसे तो अगर हमको क्या करना है बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना था, क्या करोगे बताओ, एन मतलब मोल, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये बात समझ पा रहे होगे, प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। बोलो, अगर हम सॉल्यूशन के फॉर्म में जाएंगे तो ऐसा लिखेंगे, और अगर हम सॉल्वेंट की बात करते हैं तो यही चीज कैसे हो जाएगी, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लेना होगा तो क्या करेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ले लेंगे और इस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को मोल्स ऑफ डिवाइड कर देंगे टोटल मोल, मतलब क्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये हमारा फार्मूला आगे यूज होगा जब हम लोग बात करेंगे बेटा राउट्स लॉ या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ये समझिए आप। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी जो हमने किया यहां पर उसी को लेते हैं, थोड़ा सा समझिए बेटा। अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन एक दिखाया आपको कि एक्स से अभी लिखा था
तो XA हम लोगों ने लिखा, ये आया 1/5 और XB लिखा कितना आया बेटा 4/5, यही आया था। ये देखो आप, अगर हम इन दोनों के मोल फ्रैक्शन को ऐड कर दें, मतलब ये कि अगर XA प्लस XB निकाला जाए तो क्या होगा बेटा 1/5 प्लस 4/5 ऐड होगा 5/5 इज इक्वल टू क्या 1। मतलब यह है कि किसी भी मिक्सचर में, अब जरूरी बेटा दो ही कंपोनेंट हो, 3 4 5 कुछ भी हो सकते, तो जितने भी कंपोनेंट होंगे उन कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो हमेशा यूनिटी होगा, 1 होगा। मतलब ये यहां मैं लिख दे रहा हूं क्या कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज यूनिटी, हमेशा क्या होगा 1 होगा। दैट इज XA प्लस XB इज इक्वल टू क्या 1। और अगर यही सॉल्यूशन के फॉर्म में अगर हम बोले तो सॉल्यूशन के फॉर्म में क्या बोलो बताओ आप, सॉल्यूशन के फॉर्म में हम क्या बोलेंगे इसको, क्या बता दो, एक्स सल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का जो सम होगा हमेशा क्या होगा 1 होगा। इसको यूज भी करेंगे, देखेंगे भी। अब आपको एकदम सिंपल सा क्वेश्चन दे देता है, आपसे कहा कि यार एक सॉल्यूशन है उसमें सल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.3 है, ये वैल्यू दे दिया 0.3। अब कहा व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो बताओ आप, ये आपका 0.3 हुआ तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगा 1 में से, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा 0.7। तो एक सिंपल बात हमको याद रखना है बेटा कि मोल फ्रैक्शन जब भी कैलकुलेट करना होगा उसके लिए क्या करेंगे हम, इंडिविजुअल अपॉन टोटल। दो दोस्त आपके हैं, हम हैं और मान लो कि आप हो और आपका एक दोस्त है, और वही बात जैसे ए और बी की बात कर रहे थे, दोनों ने मिल करके 100 रुपया दोनों को कलेक्ट करना था। अब उसने 40 रुपया दिया, आपने 60 रुपया दिया, तो उसका मोल फ्रैक्शन अगर या रुपीज फ्रैक्शन निकालना होता तो उसका क्या था 40 अपॉन टोटल कितना 100, 40/100 कितना आ गया 40/100 मतलब 4/10 या 2/5 हो जाएगा। क्लियर बात। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें एक और आ जाता है कि इसको हम अप्लाई कहां करेंगे, इसको हम अप्लाई कहां करेंगे। तो अप्लाई तो होगा पूरा क्वालिटेटिव आपका इसी पर जनरली चलेगा बेटा, लेकिन इसको हम एक चीज और दिखा रहे हैं। आपने एक लॉ पढ़ा होगा लास्ट ईयर, कौन सा याद करिए, इससे रिलेटेड कोई लॉ था मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड, डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ, अगर याद हो आपको, याद आया होगा कौन सा, डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ। तो उसी की बात करने जा रहे हैं बेटा। चलिए इसका यूज क्या है, आइए, डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ 11th में हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, लेकिन थोड़ा सा क्वालिटेटिव में इसका यूज आ जाता है क्योंकि मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड है। अब ये क्या है, अगर हम पहले बात करते हैं पार्शियल प्रेशर की, तो पार्शियल प्रेशर क्या है, अगर इसको डिफाइन करना हो तो कहा जाता है, एक सिंपल बात है, हम डिफाइन नहीं, एक सिंपल बात कर रहे हैं कि सपोज करें एक कमरे में रूम में 3 लोगों को बंद कर दिया जाए, ठीक। अब 3 लोगों को एकदम पैक कर दिया, कहा नहीं निकल पाओगे, अब दरवाजे से उनको निकलना, तो उन्होंने दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया, ठीक। अब तीनों ने मिलकर के जब दरवाजे को तोड़ना चाहा तो तीनों ने मिलकर के जो प्रेशर लगाया उस दरवाजे पर या वाल पर, कहीं पर जहां लगा रहे हैं, वो प्रेशर उनका क्या होगा, टोटल प्रेशर होगा।
मान लो तीनों ने मिल करके 100 न्यूटन का प्रेशर लगाया उस पर, तो वो प्रेशर उनका क्या हुआ, टोटल प्रेशर। ठीक, अब बात ये हुई कि उसमें यह था कि कौन ज्यादा लगा रहा है कौन कम लगा रहा है। तो मान लो कि आपने उस 100 न्यूटन में से 40 न्यूटन प्रेशर लगाया, तो जो अकेले आपका खुद का प्रेशर है वही आपका क्या है, पार्शियल प्रेशर। एक सिंपल लैंग्वेज में अगर बात किया जाए। लेकिन अगर केमिस्ट्री में अगर थोड़ा सा आते हैं तो एक टेक्निकल चीज आती है जो हम लोग गलती करते हैं, क्या है, पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं। पहले व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर, तब अपने आप आ जाएगा कि क्या हम करने जा रहे हैं। पार्शियल प्रेशर, बेटा इसको डिफाइन कैसे करते हैं, कहा जाता है कि व्हेन, बहुत आराम समझिएगा इस डिफिनीशन को, 2 और मोर देन 2 नॉन रिएक्टिंग, नॉन, यहां मैं नॉन हटा दे रहा हूं थोड़ा सा, मोर देन 2 नॉन रिएक्टिंग को साथ में लिख रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा नॉन रिएक्टिंग गैसेस आर मिक्स्ड टुगेदर, then pressure exerted by individual gas on the wall of container, is known as पार्शियल प्रेशर। एकदम सिंपल सी बात है बेटा, लेकिन टर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है, टेक्निकल वर्ड आ जा रहा है यहां पर, क्या, नॉन रिएक्टिंग। मतलब यह हुआ कि 2 या 2 से ज्यादा गैसेस को मिक्स किया हमने, लेकिन इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या दे रहा है कि उन गैसों, वे ऐसी गैसें हो जो आपस में रिएक्शन ना करे। पता चल रिएक्शन करके दूसरा कोई कंपाउंड बना दे रही है अगर, तो क्या वो गैस बचेगी, नहीं बचेगी, तो अलग से कहां प्रेशर लगा पाएगी वो गैस। ठीक है ना, इसीलिए बात किसकी की जा रही है, नॉन रिएक्टिव। तो डिफिनेशन में क्या बोल रहा है कि जब 2 या 2 से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग गैसेस को मिक्स कर दिया जाए, तो मिक्स करने के बाद अकेले इंडिविजुअली कोई गैस उस कंटेनर की वाल पर जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वही उसका क्या होगा, पार्शियल प्रेशर होगा, अकेले जो प्रेशर लगाएगा। क्लियर है? अब बात आती है कि हम पार्शियल प्रेशर निकालेंगे कैसे, तो उसका एक फार्मूला हो जाता है बेटा। पार्शियल प्रेशर, अगर हमको किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो उस गैस का हमको क्या लेना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन लेना पड़ेगा, और उस मोल फ्रैक्शन को गैस के टोटल प्रेशर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, उस गैस का पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? क्या हुआ, उस गैस का क्या ले लेंगे हम लोग, मोल फ्रैक्शन, और उस मोल फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, गैस के टोटल प्रेशर से। एक एग्जांपल देखते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल ये है बेटा, सपोज करो कि नाइट्रोजन गैस, हीलियम गैस और नियॉन गैस, 3 नॉन रिएक्टिंग गैसेस हमने लिया। अब इसका मान लो हमने कहा 4 मोल, इसका 6 मोल, कुछ समझिएगा, और इसका सपोज करो 10 मोल हमने ले करके एक क्लोज बेसन में पैक कर दिया, बंद कर दिया। अब इन्होंने मिल करके टोटल जो प्रेशर लगाया, टोटल प्रेशर वो 400 एटीएम का लगाया। तीनों ने मिलकर के कंटेनर की वाल पर या बेसन की वाल पर कितना प्रेशर लगाया, 400 एटीएम। अब क्वेश्चन ये है कि इनका अलग अलग प्रेशर मतलब क्या, इन तीनों का पार्शियल प्रेशर, तो इनका पार्शियल प्रेशर हमको निकालना था।
तो आ जाओ, कैसे करेंगे बेटा, देखो पार्शियल प्रेशर P, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, चलो N2 क्या फार्मूला बताया बेटा, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते थे, इंडिविजुअल अपॉन टोटल। इंडिविजुअल कितना है इसका 4, टोटल कितना है बताओ 20 हो गया, ये टोटल प्रेशर कितना हुआ 400 हुआ बेटा, ये कैंसिल हुआ, ये 2 हुआ, कितना हो गया 80 ATM। मतलब नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना आ गया 80 ATM। अब पार्शियल प्रेशर आप हीलियम निकालना था, चलो हीलियम का इंडिविजुअल मोल कितना 6, टोटल मोल कितना 20 इंटू क्या 400 हुआ ना। अब ये 3 हुआ, कितना हो गया बेटा 120 ATM, 120 ATM। अब आ जाओ तीसरा क्या है बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन। अब इंडिविजुअल मोल कितना है बेटा 10/20 इंटू 400, ये हुआ कितना 200 ATM। तो तीनों का क्या आ गया पार्शियल प्रेशर, इंडिविजुअल मोल अपॉन टोटल मोल इंटू टोटल प्रेशर, मतलब मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर करके हम तीनों का क्या कर लिया हमने पार्शियल प्रेशर। इतनी बात क्लियर है। अब यहां पर बात हम लोगों ने स्टार्ट कहां से किया था, डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ। तो अब यहां पर मैं लिख क्या रहा हूं, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ, द सम of partial pressure, sum of partial pressure of gases is equal to total pressure of gaseous mixture at a given condition। समझिए बेटा, मतलब ये कि अभी हमने पार्शियल प्रेशर क्या बोला कि 2 या 2 से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग गैसेस को मिला दिया, अकेले उन्होंने जो प्रेशर लगाया उसका क्या कहा हमने पार्शियल प्रेशर। डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ क्या कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर का सम होगा वो टोटल प्रेशर के इक्वल होगा। अब आप ध्यान से देखो, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर 80, हीलियम का पार्शियल प्रेशर 120, नियान का पार्शियल प्रेशर 200, ऐड करो, क्या ये 400 नहीं आ रहा है, टोटल प्रेशर यही तो था, इसका मतलब पार्शियल प्रेशर का सम टोटल प्रेशर के इक्वल हुआ। यही कौन है, क्या कौन सा लॉ है, डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ। तो हम लिख सकते हैं P टोटल इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन। तीनों के पार्शियल प्रेशर का जो सम होगा वो टोटल प्रेशर के इक्वल होगा। अब कभी कभी कहता है क्वेश्चन में बेटा टोटल प्रेशर दिया रहेगा दो गैसेस का, अब जितनी भी गैसेस होंगी वो बात की बात, 3 ही नहीं, जरूरी 4 5 6 7 8 भी हो सकती हैं। अब 3 गैसें हैं, 2 का पार्शियल प्रेशर दिया रहा, तीसरे का निकालना होगा, दोनों को ऐड करके 100 टोटल में से माइनस कर देंगे, हो जाएगा। अब जब सोल्यूशन में यही बात हम लोग करेंगे तो सोल्यूशन में तो 2 ही कंपोनेंट मिलने वाले, एक सॉल्यूट मिलेगा और एक क्या मिलेगा, सॉल्वेंट मिलेगा। तो सॉल्वेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा और सॉल्यूट का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो सॉल्यूशन के टोटल प्रेशर के इक्वल होगा। क्लियर है बेटा? तो ये बात सबको समझ में आई होगी। मोल फ्रैक्शन बेटा बहुत क्लियर रखना है लोगों को, क्योंकि मोल फ्रैक्शन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो जस्ट हम आगे
यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। वहां पर एकदम डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उनका होना है, मोलैलिटी डायरेक्ट इन्वॉल्व होगी, तो इसको हम लोगों को बहुत ही क्लियर रखना है। कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो। ओके बेटा, तो इसी पर रोकते हैं आज। नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करते हैं कहाँ से, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। आपके पास जो भी बुक्स अवेलेबल हों उनसे आप न्यूमेरिकल्स करिए, और उम्मीद करते हैं कि आपके न्यूमेरिकल्स इजीली होते रहेंगे। और कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में इसको बता भी सकते हो, तो उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। या तो आप चैनल आपने सब्सक्राइब किया ही होगा, तो उसमें आपको जो भी नंबर्स दिए गए होंगे उसमें आप कॉल करेंगे, और कॉल करके आप उसमें अपना बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है या ये क्वेश्चन है, हम बात करना चाहते हैं, तो हम लोग अवेलेबल भी रहेंगे और रहते भी हैं, तो उसमें हम लोग आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, ओके, थैंक यू, बाय। यहाँ से बंद कर दिए, हाँ यहाँ से किए हैं।